हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल रिक्वायर्ड में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डायोड की बायसिंग के बारे में डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में हम रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफायर वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो दी गई किसी एसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में बनाने का कार्य करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर का ब्लॉकिंग डायग्राम दिखाया गया है, जिसके एक सिरे पर एसी सप्लाई इनपुट कराने पर हमें आउटपुट में डीसी सप्लाई प्राप्त होती है। टाइप ऑफ रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है, सेंटर टाइप रेक्टिफायर, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर वह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी दिए गए एसी वोल्टेज की फुल साइकिल के लिए एक हाफ साइकिल डीसी आउटपुट प्रोवाइड कराता है, जो पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर हाफ वेव रेक्टिफायर की ब्लॉकिंग डायग्राम को देख सकते हैं, जिसके एक सिरे पर फुल वेव एसी सप्लाई इनपुट कराने पर आउटपुट में हाफ साइकिल डीसी सप्लाई प्राप्त होता है। यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, जो कुछ इस प्रकार है, जिसके प्राइमरी पर एसी सप्लाई इनपुट कराई गई है और यहाँ लोड पर आउटपुट प्राप्त होता है, जो हाफ साइकिल में होता है, चाहे पॉजिटिव अथवा नेगेटिव। हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग हम निम्नलिखित केस द्वारा समझ सकते हैं। केस 1, इनपुट वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर P1 अप्लाई करेंगे, जिससे तथा P2 पर नेगेटिव अप्लाइड करेंगे, जिससे S1 पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा और S2 पर नेगेटिव वोल्टेज आएगा, जिससे हमारा डायोड शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और हमें लोड पर आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर पॉजिटिव वोल्टेज आता है और यह फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और यह शॉर्ट सर्किट ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है। डायोड के शॉर्ट सर्किट होने पर करंट का फ्लो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से लोड तक आती है और हमको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो जाता है। केस 2, इनपुट वोल्टेज की नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। इनपुट वोल्टेज की नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हम ट्रांसफार्मर के P1 पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तथा P2 पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जिससे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पर S1 पर नेगेटिव वोल्टेज प्राप्त होगा तथा S2 पर पॉजिटिव वोल्टेज प्राप्त होगा, जिससे डायोड रिवर्स बायस ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा और हमें आउटपुट में 0 वोल्टेज प्राप्त होगा। जब हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तब डायोड रिवर्स बायस में चला जाता है और यह ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। क्योंकि डायोड ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, जिससे सेकेंडरी से लोड तक करंट शून्य होता है और आउटपुट हमको शून्य मिलता है। निष्कर्ष, उपरोक्त हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग से क्लियर है कि दिया हुआ सर्किट इनपुट सिग्नल की फुल साइकिल या दोनों हाफ साइकिल पर आउटपुट में केवल हाफ साइकिल प्राप्त होता है, पॉजिटिव अथवा नेगेटिव। जब हम P1 पर पॉजिटिव वोल्टेज तथा P2 पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तब S1 पर पॉजिटिव वोल्टेज आता तथा S2 पर नेगेटिव वोल्टेज आता है, जिससे डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है, जिससे हमें आउटपुट में हाफ साइकिल पॉजिटिव प्राप्त होता है
तथा जब हम नेगेटिव P1 पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तथा P2 पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तब ट्रांसफार्मर के S1 पर नेगेटिव वोल्टेज प्राप्त होता है और S2 पर पॉजिटिव वोल्टेज प्राप्त होता है, जिससे डायोड रिवर्स बायस में चला जाता है और ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है, जिससे हमें लोड पर 0 प्राप्त होता है अथवा निगेटिव में प्राप्त होता है, निगेटिव हाफ साइकिल में प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर अथवा फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में से कोई एक 5 नंबर का पेपर में आता है, जिसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।